आज लॉगरिथम में क्वेश्चन दिया है, लॉगरिथम बताने जा रहे हैं। log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 अपॉन 45 इक्वल टू 1 प्लस log n। फाइंड करना log n की वैल्यू। यहाँ पे जो चीज़ दिया नहीं है तो बेस 10 लेंगे, अगर नहीं दिया तो बेस 10 मान के चलेंगे। अब ये फार्मूला हमारे पास है, 3 फार्मूले लिख दें। log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, और log m टू पावर n इक्वल टू n log m, ये होता है। ठीक है, ये जो है ये log, इसका उल्टा भी देखिए, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो जितने प्लस वाले हैं ये प्लस में है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। log 7 इंटू 16 अपान जो माइनस वाले सबको नीचे ले लेंगे। 2 इंटू 2 log 3 मतलब 3 टू पावर 2, ये वाले फार्मूले से 2 log 3 इक्वल टू 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 माइनस 7 अपॉन 40, माइनस वाले सब नीचे, माइनस वो इंटू होगा 7 अपॉन 45 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 7 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 45 ऊपर चला गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 5 जा 45 होता है, 2 8 जा 16, तो ये हो गया log 8 log 40, 8 5 जा 40 इक्वल टू 1 प्लस log n। हमें मालूम है किसी भी का भी log अपने बेस पे 1 होता, तो ये यहाँ पे ले लेंगे log 10 बेस 10, ये लीजिए प्लस log n, ये भी बेस 10 ही है, ये भी बेस 10 है, तो क्या हो गया log 10 इंटू n इंटू 10, कुछ भी करो। ठीक है, ये log 45 होगा, log 40। अब log हटा दे दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा 10n इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू कितना हुआ 4, ये आंसर आ गया। फिर एक बार समझा देते हैं, जितने प्लस वाले हैं ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो log लगा के ये 7 इंटू 16 करेंगे जी इस वाले फार्मूले से, और जितने माइनस वाले हैं उस सबको नीचे करेंगे इस वाले फार्मूले से, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो माइनस वाले सब नीचे आ जाएंगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 ये है, 3 स्क्वायर ये है, और log 7 ये है, 7 अपॉन 45 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर दिया, log 40 आया। log 40 इक्वल टू 1 प्लस log n, 1 को चेंज कर देंगे log 10 बेस 10, क्योंकि किसी भी नंबर का log अपने बेस पर 1 होता है, क्योंकि 10 के पावर 1 इक्वल टू 10 प्लस log n, ये भी बेस 10 है, तो log m प्लस log m इंटू n होता है इस फार्मूले से, m इंटू n, तो यहाँ से log हटा दिया, तो 10n इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू 4। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2 log x बेस 10 प्लस 1/2 log y बेस 10, ये भी है, इक्वल टू 1। हमको फाइंड करना है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो ये क्या होगा log x स्क्वायर, इस फार्मूले से log x स्क्वायर हो गया, log x स्क्वायर बेस 10 प्लस ये हो गया log y टू पावर 1/2 बेस 10, ये भी है, इक्वल टू 1 क्या हुआ log 10 बेस 10, किसी भी नंबर का log अपने पे 1 होता है, तो ये हो गया log m प्लस log n, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा log x स्क्वायर y टू पावर 1/2 इक्वल टू log 10 बेस 10, ये भी बेस 10 ही है। अब log हटा दें तो x स्क्वायर y टू पावर 1/2 इक्वल टू 10। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा x टू पावर 4y, x टू पावर 4y इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100, तो y कितना हुआ 100 अपॉन x टू पावर 4, ये आंसर हो गया।
तो ये वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। 2 log x बेस 10 प्लस 1/2 log y बेस 10 इक्वल टू 1। तो ये हो गया इस फॉर्मूले से log m टू पावर n को log x स्क्वायर, ये हो गया 1 log y टू पावर 1/2 इक्वल टू log 10 बेस 10, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी नंबर का log अपने बेस पर 1 होता है। एक फार्मूला यहाँ ये लिख दे रहे हैं, log a बेस a इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद log m इंटू n होता है log m प्लस log n, इसका ये फार्मूला लगा दिया, log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 1/2 इक्वल टू log 10। दोनों तरफ log हटा दिया, एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 1/2 इक्वल टू 10, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया ताकि ये परफेक्ट पूरा नंबर आ जाए वाई। तो एक्स टू पावर 4 वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू 100 अपॉन एक्स टू पावर 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लें, log xy बेस 10 इक्वल टू 2 और log x अपॉन वाई प्लस 2 log 2 बेस 10 इक्वल टू 2। ये इस क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है। xy यहाँ से आया 10 टू पावर 2 इक्वल टू xy इक्वल 10 टू पावर 2 इक्वल टू 100। ठीक है, और यहाँ से क्या आया log x अपॉन वाई इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं 2 माइनस 2 log 2 बेस 10, 2 कॉमन ले लें, ये 1 माइनस log 2 बेस 10, 1 log 10 बेस 10 लिख सकते हैं क्योंकि log 10 का अपने बेस पर वैल्यू 1 होती है। तो log x अपॉन वाई इक्वल टू 2 log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। तो ये log x अपॉन वाई इक्वल टू 2, ये होगा 10 अपॉन 2 log 10 अपॉन 2। ठीक है, और 2 हो गया, ये 5 हुआ, ये आ गया 5 स्क्वायर, ये क्या हुआ log 2 ऊपर चला जाएगा log 5 स्क्वायर बेस 10, ये log x अपॉन वाई ये भी बेस 10। तो ये हुआ x अपॉन वाई इक्वल टू 25। ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू कितना आया था, एक्स वाई इक्वल टू 100 आया था। तो एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 100 इंटू 25। तो ये कितना हुआ 2500। तो एक्स स्क्वायर कितना, ये वाई कट गए कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर आया 2500। तो एक्स कितना आया प्लस माइनस 50। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गए प्लस माइनस 50, हमें वाई की वैल्यू निकालना है। ये निकाल लें, एक्स वाई इक्वल टू 100 है, एक्स है 50, तो 50 इंटू वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू कितना हुआ 2। तो वैन एक्स इक्वल टू 50 वाई इक्वल टू 2। अब इसी में अगर एक्स माइनस 50 रखें, ये माइनस 50 तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो जब एक्स इक्वल टू माइनस 50 तो वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, समझ जाएगा। log एक्स वाई हमारे पास था, log एक्स वाई इक्वल टू log एक्स वाई इक्वल टू 2 और 2 log एक्स वाई इक्वल टू 2 और 2 log एक्स अपॉन वाई प्लस 2 log 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू पर निकालेंगे, फिर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया 2500। तो एक्स इक्वल टू हुआ 50 प्लस माइनस का, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 2500 होता है, माइनस का स्क्वायर भी 2500 प्लस में होता है। तो यहाँ से एक्स दो वैल्यू है 50 माइनस 50, उसका करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 2 और माइनस 2, ये आंसर हो गया। अगर मेरा जो वीडियो है आप लोग को पसंद आ रहा, समझ आ रहा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।